मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं NIET ई लर्निंग। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आने वाले इंसर्ट टैब में मिलने वाले हेडर एंड फुटर ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये रहा हेडर एंड फुटर ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंतर्गत दोस्तों हमें 3 कमांड मिलती है: हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। एक एक करके दोस्तों हम जानेंगे इन कमांड का क्या यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन यही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई टेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं, तो हर एक पेज के टॉप में अगर हम एक टाइटल देना चाहते हैं तो उस टाइटल को हेडर कहा जाता है, और उस पेज के बॉटम में अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं पेज से रिलेटेड, तो उस बॉटम इन्फॉर्मेशन को फुटर कहा जाता है। आइए देखते हैं वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों पहले हमें डॉक्यूमेंट पे कुछ टेक्स्ट टाइप करना होगा। उसके बाद हम उन पेज पर टॉप में और बॉटम में हेडर और फुटर लगा करके देखेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने टोटल 4 पेजेस का एक डाटा इस डॉक्यूमेंट में टाइप कर लिया। ये रहा पेज 1 ऑफ 4। इन 4 पेजेस के हर पेज के टॉप में अगर मुझे पेज की डिटेल्स एज ए टाइटल दिखानी हो तो मुझे हेडर ऑप्शंस का यूज़ करना होगा, जो कि ये रहा। जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करूँगा, इसके क्लिक करते ही यहाँ मुझे कुछ मेनूज़ ओपन होते हुए दिखाई देंगे। किस स्टाइल में हम हेडर देना चाहते हैं उसके यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। इतनी सारी डिज़ाइंस यहाँ पे दी गई होती है। इनमें से हम जिस भी डिज़ाइन को हेडर के रूप में लेना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही इस फॉर्मेट में मेरे पेज के टॉप में टाइटल एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। ये रहा। अब यहाँ इस पर मैं जो कुछ भी टाइटल देना चाहूँ वो मैं यहाँ टाइप कर करके देख सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह से जब मैं इस टॉप के टाइटल पे कुछ लिख लेता हूँ तो सेम टाइटल जो मैंने फर्स्ट पेज में लिखी है वही सारी की सारी बाकी के पेज पे दिखाई देने लगती है। ये देखिए, पेज नंबर 2 पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ चुका है। पेज नंबर 3 पे भी। इसी तरह से जितने पेज हम यूज़ कर रहे हैं उन सारे पेज पर एक साथ हम टाइटल ऐड कर सकते हैं एक बार में ही। अगर हम हेडर के बिना इस काम को करने जाएंगे तो हमें हर एक पेज पे इंडिविजुअली जा जाकर बार बार टाइटल टाइप करना होगा। लेकिन हेडर की वजह से हम टॉप पेज पे एक बार अगर टाइटल लिख लेते हैं तो सारे के सारे पेज पे वो टाइटल ऐड हो जाता है। ये इस हेडर का एक एडवांटेज है। इसके अलावा हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे ही हम हेडर में टाइटल ऐड कर लेते हैं तो एक टैब बटन हमें ओपन होके मिलता है जिसका नाम है डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के अंदर में हेडर से रिलेटेड कमांड्स हमें मिलते हैं। आइए देखते हैं इन कमांड्स का भी क्या यूज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही हमने हेडर को एक्टिवेट किया, अब इस हेडर को अगर हम क्लोज़ करना चाहते हैं तो उसकी इस क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये रहा। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हेडर और फुटर का जो एक्टिवेट ऑप्शन था वो डीएक्टिवेट हो जाता है और कर्सर हेडर ऑप्शन से बाहर आ जाता है टेक्स्ट पेजेस पे। वापस हम हेडर में जाना चाहते हैं तो जहाँ पे हमने हेडर लिखा है उस पर जैसे हम डबल क्लिक करेंगे
तो हेडर का ये सारा के सारा मेनू ओपन हो जाता है और वापस हम इस हेडर ऑप्शन में जा कर के इसमें एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें फर्स्ट हेडर कमांड दिखाई दे रही है। इसके अंदर में अगर हम हेडर के डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ जा कर के हम इसमें से जो भी डिज़ाइन हमें लगता है चेंज करना है वो हेडर की डिज़ाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस डिज़ाइन में हमने इसे यूज़ कर लिया। इसी तरह से अगर हम इस हेडर में इसे कुछ एडिट करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करके जिस तरह से हम एडिट करने के लिए ऑप्शन में चले गए थे, सेम यहाँ से हम एडिट हेडर करके भी उस हेडर ऑप्शन में जा कर के उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस फॉर्मेट में वो था। अब अगर मुझे इसे एडिट करना है, एमएस वर्ड की जगह एमएस एक्सेल लिखना है, तो मैं इसे डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही इसके अंदर मैं EXCEL एक्सेल लिख दूंगा तो ये एमएस एक्सेल के नोट्स बन जाएंगे। या फिर इसी ऑप्शंस को मैं एडिट करने के लिए हेडर के अंदर ही मिलने वाले फुटर ऑप्शन में एडिट कमांड का यूज़ करता हो, तब भी मैं उसे एडिट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कर्सर अभी हमारा फर्स्ट पेज पे चला गया, वापस इसे हम निकाल करके एमएस वर्ड इस तरह से हम एडिट यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस हम कर सकते हैं। वापस इसे क्लोज करेंगे तो हेडर से हम बाहर आ जाते हैं। और अगर हम इस हेडर को टोटली इस पेज से निकाल देना चाहते हैं तो फिर हेडर ऑप्शन में ही जाकर रिमूव हेडर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेडर यहाँ से रिमूव हो चुका है। ऐड करना चाहते हैं तो वापस से हम उसी में से जा कर के जिस भी फॉर्मेट में हेडर ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, हेडर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगली कमांड्स मिलती है हमें फुटर, जो कि ये रही। अगर हम पेज के बॉटम में कुछ फुटर ऐड करना चाहते हैं तो फुटर का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर के फॉर्मेट ओपन होते हैं। इनमें से जिस भी फॉर्मेट के अंदर में हम फुटर देना चाहते हैं वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस फुटर का यूज़ किया, इस पर क्लिक करते ही ये देखिए पेज के बॉटम में फुटर एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऑथर का नाम अगर देना चाहता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया खान सर, जिसके ये नोट्स है। मान लीजिए खान सर ने इसके नोट्स तैयार किए हैं तो यहाँ पे खान सर लिख दिया और जिस पेज पे हमने इसे टाइप किया उसका पेज नंबर भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा फुटर हर एक पेज पे एक्टिवेट हो जाता है। हमें इंडिविजुअली अलग अलग पेज पे ऑथर्स के नेम और पेज नंबर टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है एडवांटेज फुटर और हेडर के। ये देखिए पेज के सेकंड पेज के बॉटम में भी खान सर पेज नंबर 2, डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3 में भी खान सर पेज नंबर 3। इसी तरह से जितने पेज के डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ बना रखे होंगे उन सारे पेज पर हम एक साथ हेडर और फुटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर में पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे ही हम पेज नंबर के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही इसके अंदर के ऑप्शंस ओपन होते हैं कि पेज नंबर हम कहाँ चाहते हैं, टॉप पे, बॉटम में, पेज मार्जिंग में, करंट पोजीशंस पे, जिस भी जगह पे हम पेज नंबर दिखाना चाहते हैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को यूज़ करके हम पेज नंबर शो कर सकते हैं। उसके अलावा पेज नंबर टॉप के सेंटर में चाहिए कि लेफ़्ट में चाहिए, क्या राइट में चाहिए, या कौन से फॉर्मेट में चाहिए, वो सारे के सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। उनमें से जिस भी फॉर्मेट में हम पेज नंबर शो करना चाहते हैं वो शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टॉप ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने सेकंड नंबर मिडल वाला यूज़ किया, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हेडर की जगह जहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख के आ रहा था अब वहाँ पे पेज नंबर लिख करके आ रहा है। यही पेज नंबर 1, इसी तरह से पेज नंबर 2 उसके सेंटर में लिख कर आ रहा है, इसी तरह से पेज नंबर 3। तो हम जितने पेज नंबर्स के साथ दिखाना चाहते हैं यहाँ से हम वो पेज नंबर भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से इन पेज नंबर को हम बॉटम में दिखाना चाहते हैं या फिर पेज मार्जिंग में। पेज मार्जिंग मतलब पेज के साइड में जहाँ पे हमने ये मार्जिंग दे रखी है, ये यहाँ से जो हमने इसको मार्जिंग दे रखी है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते बराबर ये जो हमको एक अंडरलाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को मार्जिंग कहा जाता है। ये अंडरलाइन के अंदर के सेक्शन में अगर हम पेज नंबर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है पेज मार्जिंग। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया राइट या फिर लेफ़्ट, जैसे लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे हमें पेज नंबर दिखाई दे रहा है, ये रहा यहाँ पे। इसी तरह से हम पेज नंबर को राइट साइड में देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे पेज मार्जिंग राइट, तो ये देखिए पेज नंबर अब राइट पोजीशन पे आ चुका है, ये रहा। तो इस तरह से हम पेज नंबर
किस पोजीशन पे दिखाना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन है पेज नंबर, टॉप में, बॉटम में, पेज मार्जिन के साथ, या करंट पोजीशन पे। जिस पोजीशन पे अभी कर्सर है उस पोजीशन पे अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम करंट पोजीशन का यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसमें कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो जैसे हम पेज नंबर पे जैसे हम कुछ रिमूव करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ एडिट करके उसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये दो ऑप्शंस दिए गए। जैसे फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से नहीं चाहते हैं बल्कि ABCD की तरह चाहते हैं या फिर रोमन में चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनमें से किसी भी डिज़ाइन में अगर हम पेज नंबर को शो करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट यहाँ से हम चेंज करके ओके करेंगे तो ये देखिए पेज नंबर का फॉर्मेट चेंज हो गया है। जैसे ये 1 आया, इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 2 इस तरह से दिखाई दे रहा है रोमन स्टाइल में। तो हम रोमन स्टाइल में लेना चाहते हैं, डिजिटल स्टाइल में लेना चाहते हैं या अल्फ़ाबेटिकल, जिस भी स्टाइल में हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फॉर्मेट के ज़रिए से उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें पेज पे से इस पेज नंबर को रिमूव कर देना है तो रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करते ही जहाँ जहाँ पे भी हमने पेज नंबर शो किया था वहाँ से वो पेज नंबर रिमूव हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हेडर एंड फुटर के हेडर, फुटर और पेज नंबर का यूज़। उसी तरह से अगर हम पेज के बॉटम में या टॉप में डेट और टाइम शो करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे डेट या टाइम शो करना है तो जैसे ही हम डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट का एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है। इनमें से जिस भी फॉर्मेट में हम डेट शो करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज ले लिया थर्सडे मार्च 17 2022, इस फॉर्मेट में मुझे डेट शो करनी है पेज के अंदर में। तो उससे सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूँ तो जहाँ पे मैंने कर्सर पोजीशन रखी थी वहाँ मुझे डेट और टाइम दिखाई देने लगता है। यही सारा कुछ हर एक पेज पे भी दिखाई देने लगता है। इसी तरह से अगली कमांड है दोस्तों इसके अंदर में क्विक पार्ट, जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको अलग से क्विक पार्ट का यूज़ बताने वाले हैं, तो अभी इसे यहाँ रहने देते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ जो टॉप में हेडर में जैसे MS वर्ड लिखा था, MS वर्ड, अगर हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सामने उसका एक आइकॉन्स एक दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पिक्चर्स ऑप्शन में जा कर के यहाँ से हमने जो कुछ भी आइकॉन्स बना रखे हैं उन आइकॉन्स पे इंसर्ट करेंगे तो वो आइकॉन्स यहाँ पे हमें दिखाई देने लगेगा। उसे हम साइज़ में छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हम इसके अंदर में उसके नोट्स से रिलेटेड पिक्चर्स और इमेजेस इस पोजीशन से इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन में ही हम क्लिप आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पिक्चर्स ऑप्शन में हमारे काम की कोई पिक्चर्स अगर अवेलेबल नहीं मिलती है और अगर वो हमें क्लिप आर्ट में मिल जाती है तो यहाँ से भी हम उसे ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ हमें इतने सारे क्लिप आर्ट्स के कमांड्स मिलते हैं पिक्चर्स के साथ। उनमें से जिस भी पिक्चर्स को हम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट का लोगो ले लिया और उसे इंसर्ट करना चाहा तो मैं उसे भी इंसर्ट कर सकता हूँ, पर शायद सर्चिंग में वो मिसिंग बता रहा है इसलिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो उसमें से कोई दूसरी, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक इमेज ले ली तो इस इमेज को हम यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू या क्लिप आर्ट्स के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें हेडर से फुटर में जाना है तो हम गो टू फुटर का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम फुटर में आ गए। अगर हमें फुटर से हेडर में जाना है तो ये कमांड का यूज़ करेंगे गो टू हेडर, तो हम हेडर में आ जाएंगे। इसके लिए दो कमांड्स यूज़ की जाती है, हेडर एंड फुटर। इसी तरह दोस्तों अगर हमें नेक्स्ट फुटर किस पेज पे लगा है ये देखना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि नेक्स्ट फुटर जो है। इस ऑप्शंस का यूज़ करने से पहले ये ज़रूरी है दोस्तों कि पेज पे बने हेडर और फुटर्स सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग हो। अगर हम अलग अलग स्टाइल में हेडर या फुटर लिख रहे हैं तब हम ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट हेडर हमने क्या डाला हुआ है। उसी तरह से हम प्रीवियस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए सभी पेजेस पे अलग अलग हेडर और फुटर लिखे होने ज़रूरी होते हैं। ये देखिए अभी सारे ही पेज पे हमने एक जैसा हेडर लिखा हुआ है, जैसे कि पेज नंबर फर्स्ट पे MS वर्ड लिखा है
तो इसी तरह से पेज नंबर 2 पे भी, इसी तरह पेज नंबर 3 पे भी ओवरऑल हमने सारे पेजेस पे एक तरह का ही हेडर लगा रखा है। ये देखिए, इस तरह से कंट्रोल और माउस की स्क्रॉल बटन को मूव करने से हम इस जूम इन जूम आउट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें 1 2 3 4 5 6 सारे ही पेजेस पे एक जैसा ही हेडर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट हेडर इस कमांड का यूज़ नहीं कर पा रहे। अब अगर हम इस कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें हर पेज के हेडर या फुटर को बदलना होगा। उसके लिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन ग्रुप के अंदर ही। ये देखिए, डिफरेंट फर्स्ट पेज या फिर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, मीन्स पेजेस को एक दूसरे से अलग करने के लिए, अलग स्टाइल में करने के लिए इन कमांड का यूज़ किया जाता है। जिसमें अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज का यूज़ करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट में से पहला फर्स्ट पेज का हेडर हम अलग डाल सकते हैं और बाकी पेजेस का हेडर एक जैसा रखना चाहे तो हम रख सकते हैं। तो आइए इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट फर्स्ट पेज के सामने बने चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही एक राइट क्लिक आ जाएगा, जूम आउट करके हमने पेज का साइज़ लार्ज कर लिया। अब हम देखेंगे, जैसे ही हम डिफरेंट फर्स्ट पेज के चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही फर्स्ट पेज का हेडर यहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ डिफरेंट टाइप का हेडर क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसे क्रिएट करते हैं। इस तरह हमने पेज के टॉप में हेडर बदल करके उसमें लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसे थोड़ा साइज़ में लार्ज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से उसे देख सकें। ये देखिए, चूँकि हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज इस कमांड का यूज़ किया था तो पूरे डॉक्यूमेंट के टॉप में केवल फर्स्ट पेज में ही ये हेडर हम चेंज कर पाए हैं। बाकी के पेजेस का हेडर अभी भी वैसा ही है। ये देखिए, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, हर एक पेज पे हमें वही पहले वाला हेडर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह दोस्तों, अगर हम फर्स्ट पेज पे अलग हेडर और बाकी के पेज पर अलग हेडर लगाना चाहते हैं तो इस कमांड का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसी के साथ चूँकि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पे हेडर के दो स्टाइल क्रिएट हो चुके हैं, फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से और सेकंड एमएस वर्ड के नाम से, तो अब चूँकि अलग अलग हेडर होने की वजह से हम नेक्स्ट इस ऑप्शन का यूज़ करके नेक्स्ट हेडर में जा सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वो हमें पेज नंबर सेकंड के हेडर में लेकर के आ गया। इसी तरह से हम प्रीवियस का यूज़ करके वापस पहले पेज पे जा सकते हैं। अब चूँकि पेज नंबर सेकंड के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट पे हमने हेडर लगाया है वो सब कुछ एक जैसा ही हेडर है, इसलिए अब ये नेक्स्ट कमांड वापस यूज़ नहीं होगी। अगर हम वापस अगले पेज पे हेडर चेक करना चाहते हैं तो अगले पेज का हेडर भी हमें बदलना होगा। तो चलिए प्रीवियस करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज का हेडर और नेक्स्ट पेज का यूज़ करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम नेक्स्ट और प्रीवियस इस तरह से इन कमांड का यूज़ करके हम आगे या पीछे के पेजेस में हेडर या फुटर में जा सकते हैं। उसी के नीचे दोस्तों अगली कमांड हमें मिलती है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। अगर हम सारे के सारे इवन पेजेस पे अलग हेडर और सारे के सारे ऑड पेजेस पे अलग हेडर लगाना चाहते हैं तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ही मैंने इसके सामने बने ब्लॉक पे क्लिक किया तो ये देखिए, इसका हेडर यहाँ से निकल गया जो कि सेकंड पेज का है। फर्स्ट पेज पे हेडर है, सेकंड पेज पे हेडर चला गया।
थर्ड पेज पे हेडर है, फोर्थ पेज का हेडर चला गया। इसी तरह से फिफ्थ पेज पे हेडर है तो सिक्स पेज का हेडर यहाँ से चला गया। इसका मतलब सारे के सारे इवन पेजेस के हेडर्स चले गए और ऑड पेजेस के बाकी है। अब हम अलग अलग हेडर अगर इवन और ऑड पेज पे लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमने सेकंड पेज का हेडर लगाना चाहा, MS वर्ड के नाम से। इसकी हम थोड़ी सी स्टाइल को चेंज कर देंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं और इसकी स्टाइल को हम चेंज कर देते हैं और इसे सेंटर कर लेते हैं। अब ये जो हेडर हमने सेकंड नंबर पे लगाया है, सारा का सारा इसी स्टाइल का हेडर हमें फोर्थ पेज पे मिलेगा। फिर यही स्टाइल में बना हुआ हेडर हमें सिक्स पेज पे मिलेगा, ये देखिए। और बाकी बचे फिफ्थ पेज या फिर हमारा जो थर्ड पेज, ये सारे के सारे पहले वाले हेडर की स्टाइल में ही दिखाई देंगे। तो इस तरह से अब चूँकि हमने हेडर के स्टाइल को चेंज कर लिया है, ये देखिए इसकी स्टाइल देखिए अलग है तो इसकी स्टाइल अलग है, इसकी स्टाइल अलग है तो इस सेकंड वाले की, थर्ड और फोर्थ वाले की अलग है। अब हम अगर नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं तो अब देखिए हम कैसे सारे के सारे पेजेस के हेडर्स पे नेक्स्ट या प्रीवियस के थ्रू जा सकते हैं। जैसे अभी हम पेज नंबर फर्स्ट पे है, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो पेज नंबर सेकंड पे आ गए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो पेज नंबर थर्ड पे आ गए, ये देखिए जूम पेज नंबर थर्ड पे आ गए। इसी तरह से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हम पेज नंबर फोर्थ पे आ जाएंगे। इस तरह से हम अलग अलग हेडर या अलग अलग फुटर्स की स्टाइल बदलकर नेक्स्ट या प्रीवियस का यूज़ करके अगले पेज पे जा सकते हैं। और इसी तरह डिफरेंट फर्स्ट पेज या डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज का यूज़ करके हम अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगली कमांड हमें मिलती है दोस्तों, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये रही। अगर हम इस पे लगे चेक्स बॉक्स पे बने राइट क्लिक को हटा देते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट पे बने टेक्स्ट चले जाएंगे। ये देखिए इस पे जितना कुछ भी हमने लिखा था वो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ से हाइड हो चुका है, सिर्फ हेडर हमें दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट वहाँ से चले गए हैं। वापस हम उसे लाना चाहते हैं तो उस पर बने चेक बॉक्स पे राइट का क्लिक कर दीजिए, ये देखिए हमारे ये टेक्स्ट वापस आ गए। इसी तरह दोस्तों अगली कमांड है हमारी पोजीशन, जो कि ये रही। अगर हम हेडर या फुटर के मार्जिन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है हेडर फ्रॉम टॉप। इसकी अगर हम मार्जिन बढ़ाते हैं तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये देखिए इसकी मार्जिन जहाँ पे हम हेडर लिख रहे थे, ये जो रेंज है, इस रेंज की मार्जिन को हम यहाँ से बढ़ा सक रहे हैं। वापस इसे कम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी। सेम इसी तरह ये फुटर के लिए भी काम करता है। ये रहा फुटर फ्रॉम बॉटम। इसकी मार्जिन अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे ये देखिए फुटर की मार्जिन रेंज बढ़ रही है। वापस हम इसे कम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये मार्जिन रेंज हम इसे कम भी कर सकते हैं। उसी के नीचे हमें अगली कमांड मिलती है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। इस पर क्लिक करके हम लिखे गए हेडर या फुटर को अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर राइट क्लिक करके ओके किया तो ये हेडर राइट पोजीशन पर चला गया। वापस इसे एक्टिवेट करके इसे सेंटर पे क्लिक किया तो ये देखिए सेंटर पोजीशन में आ गया। वापस इसे क्लिक करके लेफ़्ट पे क्लिक किया तो ये लेफ़्ट साइड में आ गया। इस तरह हम अलाइनमेंट में लिखे गए हेडर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि हमने इसके पहले भी देखा है कि अगर अब हम हेडर पे काम करना बंद करते हैं तो हम हेडर या फुटर को क्लोज़ कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ये देखिए इस तरह से अब हम हेडर से बाहर आ चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों
इसमें हमें एक और कमांड्स मिलती है जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, जिस पे लिखा है लिंक टू प्रीवियस। दोस्तों, इस कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम हर एक पेज पे अलग अलग हेडर या अलग अलग फुटर देना चाहते हैं, या फिर हम 5, 10, 15 जितने चाहे पेजेस पे अलग, या फिर उसके बाद के बचे हुए पेजेस पे अलग। इस तरह से हम अपनी चॉइस के हिसाब से जितने पेज पे चाहे उतने पेज पे अलग अलग हेडर या फुटर लगाना चाहते हैं, तब हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मल्टीपल पेज का एक डाटा तैयार करना होगा, तो हमने 3 पेज का एक डाटा तैयार कर रखा है और इसे कंट्रोल और स्क्रॉल बटन के थ्रू जूम इन करके इसके पेज के साइज़ को हमने 50% कर लिया है, जिसकी वजह से हमें एक ही स्क्रीन पे ये 3 पेज दिखाई दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम हेडर और फुटर के हर एक पेज के अलग अलग आउटपुट ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जिस पेज को एक दूसरे से अलग करना है, ताकि हम हर एक पेज पे अलग अलग हेडर या फुटर ऐड कर सके, उन पेज के लिंक को एक दूसरे से तोड़ना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इन पेजेस को एक दूसरे से अलग करना होगा। इसके लिए एक कमांड्स है जो कि हमें पेज लेआउट में मिलेंगी, पेज सेटअप ब्लॉक इस ग्रुप के अंदर में। इसके अंतर्गत दोस्तों एक कमांड्स है ब्रेक। यदि हम पेज 1 को पेज 2 से अलग करना चाहते हैं, तो या तो हमें पेज 1 के लास्ट में या पेज 2 के फर्स्ट कॉर्नर में कर्सर पोजीशन रखनी होगी। हमने इस कर्सर पोजीशन को पेज फर्स्ट के लास्ट में रख लिया है, और पेज ब्रेक कमांड में जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये रही, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमें इसके अंदर में एक कमांड्स मिलेंगी जो सेक्शन ब्रेक के अंदर दी गई है, नेक्स्ट पेज। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों पेज 1 पेज 2 से अलग हो जाएगा। इसी तरह पेज 2 को अगर हम पेज 3 से अलग करना चाहते हैं, तो पेज 2 के लास्ट में या पेज 3 के फर्स्ट कॉर्नर पे हमें कर्सर पोजीशन देनी होगी। हमने पेज 2 के लास्ट में कर्सर पोजीशन दी है। इसी तरह हम ब्रेक कमांड का यूज़ करते हुए नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते ही पेज नंबर 2 का लिंक भी जो है पेज नंबर 3 से अलग हो जाएगा। अब जैसे ही हम किसी भी एक पेज के हेडर सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे, तो इन पेजेस के हेडर और फुटर हमें एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2 और हेडर सेक्शन 3 ऐसा हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों उसके साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सेम एज प्रीवियस। पेज नंबर 2 पे भी हमें दिखाई दे रहा है और पेज नंबर 3 पे भी सेम एज प्रीवियस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कुछ भी हम हेडर के टॉप में एज ए हेडर टाइप करेंगे, वो सेम एज प्रीवियस मीन्स सारा का सारा एक जैसा ही इन तीनों पेज पे दिखाई देगा। लेकिन हम चूँकि हर पेज पे अलग अलग हेडर या फुटर लगाना चाहते हैं, तो अब हमें पेज 1 के लिंक को पेज 2 से अनलिंक करना होगा। इसके लिए हम जैसे ही पेज 2 के हेडर पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ दिखाई देगा लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन। ये रहा। ये देखिए दोस्तों, जब हम कर्सर पोजीशन को पेज 1 पे रखते हैं, तो ये लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन अनहाइड हो जाता है, और जैसे ही हम इसके सेकंड पेज के हेडर साइड पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही हम इस लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, तो जो हमें यहाँ सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन सेकंड पेज पे दिखाई दे रहा था, अब वो ऑप्शन यहाँ से चला गया।
इसी तरह हम पेज नंबर 3 के टॉप हेडर पे कर्सर पोजीशन रखने के बाद इस लिंक टू प्रीवियस को जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 3 पे भी सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन निकल जाता है। अब हम दोस्तों हर एक पेज पे अलग अलग हेडर टाइप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फुटर पे भी हर सेक्शन को अलग अलग करना चाहते हैं तो पेज नंबर 2 के फुटर सेक्शन पे कर्सर पोजीशन रखकर इसे अनलिंक करना होगा। इसके लिए हम फिर से लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेकंड नंबर के फुटर का भी सेम एज प्रीवियस ऑप्शन चला गया। इसी तरह थर्ड पेज के कर्सर पोजीशन रखकर हम इसे अनलिंक करेंगे तो थर्ड पेज पे भी सेम एज प्रीवियस वाला ऑप्शन चला जाता है। अब हम जो चाहे वो हेडर पे या फुटर पर अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे दूसरा हेडर अगर मैं टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ इस तरह से वो दिखाई देगा। इसी तरह मैं थर्ड पेज पे तीसरे टाइप का हेडर भी ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से। तो इस तरह दोस्तों हम हेडर या फुटर के अंदर अलग अलग तरह से आउटपुट लेकर एक जैसे हेडर डिफरेंट टाइप्स के हेडर यूज़ कर सकते हैं। सेम फुटर के लिए भी जैसे मैंने इसे कॉपी किया और फुटर में पेस्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि मैंने इसे अनलिंक अभी नहीं किया है तो पहले हम इसे अनलिंक कर देते हैं। इसी तरह हम सेम फुटर के लिए भी अलग अलग फुटर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हेडर एंड फुटर के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।